नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। भारत बहुत समय से आतंकवाद का शिकार होता रहा है। भारत के कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, असम, बिहार राज्यों में सबसे ज्यादा आतंकवाद की घटनाएं सामने आती रही हैं। ये वो राज्य हैं जो विशेष रूप से आतंक से प्रभावित रहे हैं। भारत में बढ़ रही लगातार आतंकी घटनाओं से भारत के बॉर्डरों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन इसी बीच एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद भारत को अब नेपाल सीमा पर भी ज्यादा चौकसी बरतनी पड़ रही है। जी हां, भारत नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले पर पिछले 20 साल में मदरसों और मदरसे की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है और इनमें से ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में खुले हैं, जो देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चौंकाने वाली खबर है। देखिए रिपोर्ट। भारत नेपाल के रिश्ते काफी पुराने हैं। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वहीं अब भारत ने नेपाल की सीमा से सटे आसपास के इलाकों पर चौकसी ज्यादा कर दी है। ये चौकसी इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि भारत नेपाल से सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले पर पिछले 20 साल में मदरसों और मदरसे की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है। इसमें से ज्यादा मदरसे भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में खुले हैं, जो देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चौंकाने वाली खबर है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थनगर जिले में 597 मदरसे हैं और इनमें से 452 मदरसे पंजीकृत हैं और 145 मदरसों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लिहाजा खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं, क्योंकि नेपाल से भारत में कई आतंकी आ चुके हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर नजर रख रही हैं कि जिले में जो मदरसे चल रहे हैं उनका सरकारी रिकॉर्ड क्यों नहीं है और इनको संचालित करने में पैसा आखिर कहां से आ रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियां कई बार खुलासा कर चुकी हैं कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए खाड़ी के देशों से फंडिंग आ रही है और ये फंडिंग अवैध मदरसों को दी जा रही है। पिछले दिनों ही यूपी एटीएस ने जिस धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया था, उसके पास भी फंडिंग विदेशों से ही आ रही थी और धर्मांतरण के खेल में बड़े मदरसे भी शामिल थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने अपने जांच का दायरा बढ़ा लिया है और साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जानकारी के मुताबिक जिले में चल रहे मदरसों के लिए दुबई और खाड़ी देशों से फंडिंग आ रही है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर मदरसे खुल रहे हैं। वहीं अगर बात पहले की करें तो 30 सालों में इन मदरसों की संख्या महज 16 ही थी। जी हां, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1990 में जिले में कुछ 16 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हुए थे, लेकिन पिछले साल तक इन मदरसों की संख्या बढ़कर 147 हो गई। जिले के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसरों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति मदरसा खोल सकता है, लेकिन सरकारी मदद केवल मान्यता प्राप्त मदरसों को ही दी जाती है। सीमावर्ती इलाके में जिन मदरसों के रिकॉर्ड मिले हैं उन पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल जिले में मदरसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।